निकाय चुनाव चल रहे हैं और निकाय चुनाव में बीजेपी जो है अपना एक बार फिर से संकल्प पत्र लेकर के आने वाली है। उसमें तमाम योजनाएं हैं, चाहे वाईफाई की बात करें, सड़कों की बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें। क्या होगी ये योजनाएं, क्या होगा संकल्प पत्र उनका बीजेपी का। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है हमारे साथ, राजपाल कश्यप जी, वो हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर राजपाल जी, आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से संकल्प पत्र बीजेपी का आने वाला है निकाय चुनाव को लेकर के। उनका संकल्प पत्र नहीं, झूठ पत्र, असत्य पत्र। अब वो चुनाव में आता है और उसके बाद में चुनाव निपटने के बाद डस्टबिन में डाल दिया जाता है। अरे 14 से जितने घोषणा पत्र हैं, उनके संकल्प पत्र हैं, वो उठा के कभी देखें तो पलट के क्या क्या वादे किए थे। एक भी वादा नहीं पूरा हुआ। जितने करीबन 5-6 तो संकल्प पत्र उनके वो आ चुके हैं ना, एक भी कोई कभी विचार किया क्या? तो इसलिए ये असत्य पत्र है, झूठ पत्र है और ये डस्टबिन में डाल दिया जाएगा चुनाव के बाद में। कहीं धरातल पे दिखाई नहीं पड़ेगा। न 2 करोड़ नौकरियां हमें दिखाई पड़ी, न महानगरों को कहा था मेट्रो सिटी बना देंगे, न मेट्रो सिटी बन पाई। महानगरों में हॉस्पिटल तक तो बना नहीं पाए। माननीय अखिलेश यादव समाजवादी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो जो वादा किया था वो पूरा किया। हमें याद है कि माननीय नेताजी जब चीफ मिनिस्टर बने थे, उन्होंने छात्र संघों को बहाल किया। कहा बेतहाशा जो फीसें बढ़ी हैं छात्रों की, उनको 1995 की फीस लागू करने का काम किया था। और दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी, इस पे काम किया था। दवाई मुफ्त दी थी, 1 रुपये का पर्चा बनता था, उस पे इलाज हो जाता था। आज वो 100 रुपये का पर्चा कर दिया इन्होंने लोहिया में। और साथ ही साथ में पढ़ाई सस्ती की थी, रोटी कपड़ा सस्ता था, महंगाई नहीं बढ़ने दी थी। आज तो महंगाई भी बढ़ी है और रोटी कपड़ा सस्ता, पढ़ाई तो आम आदमी के बस से बाहर हो गया। अब बेतहाशा फीसें बढ़ी हुई हैं, सरकारी विद्यालयों में भी, प्राइवेट विद्यालयों में भी। तो इसलिए इनका ये घोषणा पत्र कुछ नहीं है, ये झूठी घोषणाएं हैं। और ये जुमला, जैसे कहा 15 लाख रुपए आएंगे अकाउंट में, फिर बाद में कह दिया तो जुमला था। तो ये जुमला पत्र है। तो अभी निकाय चुनाव के साथ साथ विधानसभा के उपचुनाव भी है, चाहे रामपुर की बात कर लें या फिर मिर्जापुर की। लेकिन रामपुर की स्वार सीट पे आपने जो जिस तरीके के आरोप लगते थे आपके ऊपर, उससे कहीं ज्यादा दूसरा कैंडिडेट आपने अनुराधा चौहान को उतार दिया। नहीं, देखिए, आरोप लगाने वालों के पास कुछ नहीं है। वो सत्ता में बैठे हैं, उनको काम करके दिखाना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जैसा काम नहीं कर सकते हैं। माननीय अखिलेश जैसी सोच उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए उनके पास नहीं है। न वो काम का मुकाबला कर सकते हैं, एक योजना का मुकाबला नहीं कर सकते। और हर योजना माननीय अखिलेश यादव जी की यूनिक थी, तो वो झूठे आरोप लगाते हैं। हमारी पार्टी सभी जाति वर्ग धर्मों का सम्मान करती है, इसीलिए समाजवादी है। और संविधान में लिखा है समाजवाद के मतलब है सबको बराबरी का हक अधिकार देना। ये तो केवल आरोपित करते हैं। जाति धर्म की राजनीति तो बीजेपी करती है, गोत्रों की राजनीति करती है। ये तो पति पत्नी में बांटने की राजनीति करते हैं, सरकार बनाने की बात करते हैं। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी समाज बनाने की बात करते हैं, प्रदेश की तरक्की के बारे में, देश की तरक्की और भाईचारा बनाने की बात करते हैं। निकाय चुनाव में इस बार एक चीज और देखने को मिल रही है कि समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल इस बार सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रांग ढंग से उतर रहे हैं। सोशल मीडिया में किस तरीके की तैयारी है आप लोगों की? देखिए, हमारी सब मीडिया जनता है, और माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे चुनाव में कहीं पैकेज नहीं दिया टीवी और चैनल पे। इन्होंने तो पता नहीं हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिया अपने प्रचार पे। हमारे नेता, हमारी पार्टी और नीतियों का प्रचार जनता खुद कर रही है, और जनता इनका मुंहतोड़ जवाब हर मोर्चे पे देगी। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रचार हो, चाहे जो हो, और वोट के माध्यम से भी इनको सबक सिखाने का काम करेगी। नगर निगम में सरकार होगी समाजवादियों की, नगर पालिकाओं में होगी। आप देखना, ये बौखलाए हुए हैं। इनके यहाँ तो अभी टिकट ही नहीं डिसाइड हो पा रहे हैं।
हमारे तो सारे टिकट डिसाइड हो गए, सिंबल डिसाइड हो गए। जूता लात चल रही बीजेपी में। तो बीजेपी की हालत खराब है। और इस बार क्योंकि नगर निगमों में इनकी सरकार रही, जनता ने देख लिया बुरा हाल। इस बार जनता बदलने जा रही है। आप देखना भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग जीत के आएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि सपा के वरिष्ठ नेता राजपाल कश्यप ने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी में अभी टिकट ही फाइनल नहीं हो पाया है और जो उनका घोषणा पत्र है वो झूठ का पत्र हर बार आता है। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।